महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो उवज्जायाणं, ओम ह्रीं नमो लोये सवसाहुणं, ऐसो पंच नमोकारो सवभावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मंगलं, पडमं हवै मंगलं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है संतोषम परम सुखम। जिस व्यक्ति को संतोष प्राप्त हो जाता है वो परम सुखी हो जाता है। कहावत है कंटेंटमेंट इज हैप्पीनेस। प्रसन्नता कब आती है? जब व्यक्ति के पास जितने साधन संपत्ति, जितना उसके पास में उपलब्ध है, द्रव्य रूप के अंदर चीजें उपलब्ध है, उसमें वह संतोष कर लेता है कि ईश्वर ने जो दिया बहुत कुछ है, मेरा इसमें निर्वाह हो जाएगा। तो वह व्यक्ति संतोष को पाकर के सुखी हो जाता है। एक दोहा है, गोधन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। आपके पास में गऊ का धन है, हाथियों का धन है और हीरे पन्ने माणक मोती सभी तरह का धन है, लेकिन जब संतोष धन आता है तो वो सारा धन धूल के समान नजर आता है, यानी आपको संतुष्टि हो जाती है। ये जो सन्यासी लोग होते हैं, जो कि पूर्व जन्म से वैराग्य को साथ लेके आते हैं, उनकी नियति सन्यास की होती है, वो बड़े संतोषी होते हैं। तभी वो सन्यास ले पाते हैं कि मुझे जो 5 इंद्रियों के सुख को नहीं भोगना है, धन दौलत के सुख को नहीं भोगना है, मुझे मनोरंजन नहीं करना है, मुझे तो आत्मरंजन करना है। मेरी आत्मा को तारना है, मेरी आत्मा को हल्की करना है। जन्म जन्मांतर से मेरी आत्मा कार्मण शरीर के कारण कलुषित हुई हुई है और ये मानव जीवन मिला है जो कि अति उत्तम सर्वश्रेष्ठ जीवन है। इसके अंदर अगर मैं रियल पुरुषार्थ करूं तो इस कार्बन शरीर को काफी हद तक हल्का कर सकता हूं, पतला कर सकता हूं। हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य है कि आत्मा के साथ जो कार्बन शरीर, कॉजल बॉडी, लिंग शरीर जुड़ा हुआ है, ये अशुद्धि रूप में कर्म रज के रूप के अंदर जुड़ी हुई है। यही अज्ञान है, यही अविद्या है, यही दुख का कारण है। यही इस हमारे परम प्रभु परमात्मा जो भीतर परमात्मा स्वरूप में उसको भटकाने वाला, उसको 84 लाख जीवा योनि में घुमाने वाला यही है। तो हमें अज्ञानता को मिटाना है। मिटाना क्या? उसको जीरो करना है, एब्सोल्यूट निल करना है। जब निल होता है तो हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है और निल होने पर भुवन भास्कर उदित होता है, केवल ज्ञान होता है। और केवल ज्ञान होने के बाद में ऐसा व्यक्ति इसी औदारिक शरीर के अंदर जीता जागता भगवान बन जाता है और वह जड़ और चेतन की हर अवस्था को, भूत भविष्य वर्तमान की हर अवस्था
अवस्था को जानने लग जाता है, वो पूजनीय वंदनीय स्तुत्य हो जाता है और उसी जन्म के अंदर वो अपने अघाती कर्मों को जो शुभ होते हैं काट करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाता है। तो हम बात कर रहे थे संतोष की। देखिए, हमारे सामने दो तरह के जगत है और दोनों तरह के जगत का हम निभाव करते हैं, दोनों तरह के जगत में हम जीते हैं। ऐसा कभी नहीं होता है कि व्यक्ति एक ही जगत में जिए। जो सन्यासी लोग होते हैं, साधु लोग होते हैं, उनके सामने भी दोनों तरह के जगत होते हैं और उसको हम द्वैत कहते हैं उसको, कि हमारा बाह्य जगत है वो इंद्रियों का जगत है, वो भोग का जगत है, वो हमारे उदय और प्रारब्ध का जगत है, वो जड़ का जगत है और वो जगत है वो हमको भुगतना ही होता है क्योंकि हमारी वो लायबिलिटी है, उसको हम क्रिएट करके लाए हैं। पिछले जन्म के अंदर हमने जैसे जैसे कॉजेस डाले, भाव डाले और उन भाव के आधार पर इस कर्म शरीर को तैयार किया और वो कर्म शरीर ही हमें इस जीवन के अंदर लेकर के आता है आयुष्य के अधीन। और वो जन्म से मृत्यु के बीच का जो स्पान होता है वो हमारा आयुष्य कर्म होता है। उसके अंदर हमें सब वो भुगतान करना पड़ता है जो कि हमने पिछले जन्म के अंदर क्रिएट किया था, सृजन किया था, बनाया था, चार्ज किया था। और इस जन्म के अंदर वो मोबाइल की बैटरी की तरह डिस्चार्ज होता रहता है और डिस्चार्ज होकर के जब आयुष्य कर्म पूरा हो जाता है तो फिर वो है ये हमारी आत्मा इस शरीर को छोड़ के अगले शरीर में जाती है और इस शरीर में रहते रहते पुनः जैसे जैसे भाव डाले हैं तो कॉजल बॉडी बन गई। और अगर वो विधेय रूप में रहा है, अगर वो ज्ञाता दृष्टा रहा है, अगर उसने दृष्टि विज्ञान का उपयोग किया है, अगर उसने भेद विज्ञान का उपयोग किया है तो कॉजेस नहीं डलेंगे। तो जो एज इट इज हमारा जन्म जन्मांतर का जो कॉजल बॉडी है जो कि बर्फ की सीला की तरह वो कैरी फॉरवर्ड होगा और कुछ ही जन्मों के अंदर वह शुद्ध होकर के पानी की तरह पिघल करके समाप्त हो जाएगा। तो भाई और बहनों, हमारे इस जगत के अंदर देखिए कि जो कुछ भी व्यक्ति को हासिल होता है वह अपने उदय और प्रारब्ध, अपने पुण्योदय पापोदय के आधार पर होता है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि बॉम्बे जैसे शहरों के अंदर बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बनी होती है और ठीक उसके नीचे झुग्गी झोंपड़ी होती है। तो अट्टालिका का जो जीवन जीते हैं, अच्छा मकान, अच्छी पत्नी, अच्छे बच्चे और सब साधन संपन्नता रहती है, धन संपन्नता रहती है, तो ऐसा व्यक्ति पुण्योदय का होता है उसका और पुण्य का जीवन जीता है, वह सुखी रहता है। और एक दूसरा ऐसा व्यक्ति जो कि पूर्व जन्म के अंदर पाप का अर्जन करके आया है तो वो झुग्गी झोंपड़ी के अंदर जीवन निर्वाह करता है। झुग्गी झोंपड़ी क्या स्थिति होती है कि बहुत से सदस्य होते हैं, सभी सदस्यों को सोने के लिए जगह भी नहीं होती है, बरसात के दिनों में ऊपर से पानी टपकता है और उनके जो है आपस में कलह होती है और उनको 2 टाइम की 2 जून की रोटी भी पूरी नहीं मिलती, यानी नारकीय जीवन जीते हैं क्योंकि वह पापोदय है। तो ये सब अपने अपने कर्मों का फल होता है। पुण्योदय और पापोदय वो तो हमारे हाथ में नहीं है क्योंकि वह हम लेकर के आए हैं और वो भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन ये भुगतते भुगतते हम अगर ये मानसिकता रखें कि जो ईश्वर ने या मेरे कर्मों ने जो दिया है, जैसा घर दिया है, जैसी पत्नी दी है, जैसे माँ बाप दिए हैं और जैसा मेरे पास में पैसे की सुविधा है, रोजगार है, वो बहुत है, वो बहुत है, उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, यानी उसमें ढल जाना चाहिए। देखिए कि हमारा ये जो गृहस्थ जीवन है, हम 10,000 रुपये मासिक जो है वो सैलरी से कहिए या हमारी इनकम से करके भी चला सकते हैं।
1 लाख वाला भी चलाता है, 1 करोड़ वाला भी चलाता है, उसका लिविंग स्टैंडर्ड अलग अलग होता है, पर जीवन सभी का चलता है। क्योंकि आखिर के अंदर मनुष्य को जो है बेसिक रिक्वायरमेंट्स पहले पूरी होनी चाहिए, जिसको हम नीड कहते हैं, और बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है तो वो कष्ट का कारण होता है। बेसिक रिक्वायरमेंट्स हर मनुष्य की होती है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और चिकित्सा। ये पूरी हो जाती है तो व्यक्ति को धन्यता का अनुभव करना चाहिए, संतोष करना चाहिए, और ऐसा संतोषी व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना क्या करता है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा नहीं रहूं और साधुन भूखा जाए। हे परम पिता परमेश्वर, मुझे इतना देना कि न तो मैं भूखा रहूं, न मेरा परिवार भूखा रहे, और न कोई घर के अंदर अतिथि देवो भव। अतिथि का मतलब जो कोई मेहमान होता है उसके आने की तिथि नहीं होती है, और वो देवता के समान होता है, उसका मैं अच्छी तरह से सत्कार कर सकूं, इतना मुझे अवश्य देना। थोड़ा समाज का काम कर सकूं, देश का काम कर सकूं, इतना मुझे अवश्य देना कि बेसिक रिक्वायरमेंट पूर्ति हो जावे, फिर मैं राजा भोज हूं, यानी मैं संतुष्ट हूं। जो व्यक्ति अपने वर्तमान जीवन से जैसी भी परिस्थितियां हैं उससे संतुष्ट रहता है तो वह व्यक्ति बहुत सुखी रहता है। वह व्यक्ति कोई ब्लेम और क्लेम नहीं करता है, और जो व्यक्ति असंतुष्ट होता है वह व्यक्ति ब्लेम और क्लेम करता है कि मेरे पिता के कारण ऐसा हुआ, माता के कारण ऐसा हुआ, पत्नी के कारण ऐसा हुआ। वो अपना जो है दोष दूसरे के ऊपर मढ़ता है, और साथ साथ के अंदर वह क्लेम की स्थिति में भी रहता है कि बाल बच्चों को जो है मैं बड़ा कर रहा हूँ, पाल पोस रहा हूँ, इनको पैरों पर खड़ा कर रहा हूँ, और पैरों पर खड़ा होने के बाद में जब मैं बुजुर्ग बूढ़ा हो जाऊंगा तो मुझे उनकी सेवा करनी चाहिए। करे तो अच्छी बात है, नहीं करते तो उसको दुख होता है, क्योंकि उसने क्लेम कर रखा था। तो हमें भी किसी भी चीज के अंदर ब्लेम, यानी जगत के समस्त जीवों को निमित्त, निर्दोष, अकर्ता और शुद्ध आत्मा समझो। संतोषी व्यक्ति हमेशा इस दृष्टि से काम करता। वो कह रहा है कि जो कुछ दिया है बहुत ठीक है, सही है, मेरा गुजारा हो रहा है आराम से, मुझे जो है मेरा काम करते रहना चाहिए, मैं और कोशिश करूं कि मुझे और अच्छी इनकम हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई बात नहीं। उसमें जैसी भी परिस्थिति हो, जितनी भी इनकम हो, उसमें व्यक्ति को संतुष्ट जो है हर परिस्थिति में रहना चाहिए। और देखिए, संतोषी व्यक्ति होगा वह अपने बाल बच्चों को भी यही संस्कार देगा कि भाई जो कुछ मिलता है वो पुण्योदय से, भाग्योदय से मिलता है। मेरे भाग्य में जितना लिखा है मुझे मिल रहा है, उससे मैं आपकी शिक्षा, तुम्हारा भरण पोषण, तुम्हारे संस्कार और तुम्हारी ब्याह शादी और तुमको पैरों पर जो है वो जो मेरे पास में साधन है उससे करूँगा। तो इसीलिए आप भी संतुष्ट रहो। वो दोनों काम करेगा, वो संस्कार भी देगा। और देखिए, खास तौर से जो व्यक्ति ईमानदार होता है, जो कि घूस नहीं खाता, अनैतिकता का काम नहीं करता, अपराध का काम नहीं करता, अपने प्रतिष्ठान में नैतिकता की देवी को जिसने स्थापित कर दिया है और वो मानता है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो वह अपनी नीति जो है संतोष की बना लेता है और घर वालों को कहता है कि भाई मैं कभी भी बेईमानी नहीं करूँगा, मैं कभी भी अनैतिकता जो है मेरे धंधे में नहीं करूँगा। इसलिए जो कुछ भी ईश्वर को मंजूर है वो मिल रहा है और मैं मेरा प्रयत्न पूरा करूँगा, प्रयत्न के अंदर कोई कोताही नहीं बरतूंगा। समय से जो है मेरी दुकान जाना, खोलना, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना और जो है रीजनेबल रेट और सही क्वालिटी को रखना, जो मेरे उसूल है करूँगा। उससे जो मिलेगा हम सब जो है मिल बांट करके खाएंगे। संतोषी व्यक्ति अपने भीतर जो है क्या चिंतन करना है करता है। पीपा पापन कीजिए अड़गो रहीजे आप, करनी जासी आपरी कुण बेटो कुण बाप।
वो भीतर जो करता है कि भाई बेसिक रिक्वायरमेंट मेरे परिवार की तो पूर्ति करनी मेरा दायित्व है, ये मेरा उत्तरदायित्व है। लेकिन पाप करके मैं कमा करके जब मैं ऊपर जाऊंगा मेरे हंटर पड़ेंगे, तब उस हंटर को जो है शेयर करने के लिए कौन आएगा? कोई नहीं आता है हंटर शेयर करने के लिए। सभी सुख भोगने को तो आ जाते हैं, लेकिन जब हंटर की मार पड़ती, जब कोई नहीं आता है, तो आप जो है अनैतिकता के काम करके अपने बच्चों को नाजायज संपत्ति आप क्यों दो और फिर वो लड़ते रहें कि मेरे पिताजी ने मेरे को कम दिया, बड़े भाई को ज़्यादा दिया या छोटे भाई को ज़्यादा दिया। तो इस तरीके की स्थिति क्यों खड़ी की जाए? उनको अच्छे संस्कार दो। और ऐसा भी कहा जाता है कि पूत कपूत का धन संचय, जो सपूत होगा वह और धन का संचय कर लेगा, और कपूत होगा तो आप कितना ही धन दो उसको उड़ा देगा। मैं आपको एक उदाहरण के तौर से बताता हूँ कि एक सेठ के 3 बच्चे थे, तो 3 बच्चे अलग वो बड़े हुए तो कमाने के लिए दूसरे शहर में जाने लगे। तो सेठ क्या था? किसान था। किसान का मतलब खेती बाड़ी का काम करता था। तो उन्होंने जो गेहूं की जो फसल हुई थी, तो वो गेहूं के दाने तीनों को बराबर बराबर दे करके और रवाना किया कि आप जाओ इसका विस्तार करो, क्योंकि मैं तो किसान हूँ, मेरे पास तो यही चीज़ है और यही मैंने जीवन भर किया है। तो वो बच्चे आगे गए। पहले ने क्या किया कि पहले ने तो जो गेहूं के दाने दिए थे वो उसको भूख लगी तो आटा बना के खा गया। और दूसरे ने क्या किया कि जो गेहूं के दाने पिताजी ने दिए थे वो 8 पोटली में बांध करके सुरक्षित रखा। और जो तीसरा जो व्यक्ति था, जो सबसे छोटा था, उसने क्या किया कि उस अनाज के दानों को जब दूसरे शहर के अंदर गया तो खेती करके और अनाज के दाने बो दिए। तो खेती करके जब बो दिए तो उसका ढेरों अनाज वापस पैदा हुआ। तो कुछ समय के बाद के अंदर जब अपने पिता के पास में गए, तीनों पूछा भाई क्या क्या कमा के लाए? तो पहले ने बताया मैं तो भूख लगी खा गया। दूसरे ने कहा ये पड़े हैं तो बहुत लंबे समय तक पड़े रहने के कारण वो सड़ गए। और तीसरे ने कहा कि मैंने तो खेती में बोया और उससे जो है इतना टनों बंद बोरियां आ गई है। तो पिता ने कहा देखो कि तीनों की परीक्षा हुई, सबसे छोटा वाला सपूत है कि उसने जो है विस्तार किया, उसने दिमाग लगाया और पिता का जो संस्कार है उसको आगे बढ़ाया। तो इस तरीके से जो है हमें अपनी संतान को सुसंस्कार देने चाहिए। वो सुसंस्कार सच्चा धन होता है। धन तो उनको उतना देना चाहिए कि उनके पारिवारिक स्थिति आराम से चले, उनकी बेसिक नीड्स वगैरह आराम से हो जाए। लेकिन केवल कई लोग क्या होते हैं कि अधिक से अधिक उनको अपने संतान के प्रति मोह होता है और वो अधिक से अधिक कमाते हैं और कमा करके बच्चों के लिए इकट्ठा करते हैं। तो वो आगे जाके उसके दुख का कारण बन जाता है, क्योंकि सभी उसके अंदर भागीदार तो हो जाते हैं। वो दुनिया का ये नियम है कि लेते समय तो व्यक्ति भागीदार बन जाता है, लेकिन देते समय वह मुंह मोड़ देता है। यह प्राकृतिक नियम है। तो इसीलिए ये सारा कार्य जो है जब हम गहराई से चिंतन करें तो संतुष्टि पर ही ये हो पाता है। देखिए कुछ हमने गांवों को देखा है, उन गांवों में लोग इतने संतुष्ट होते हैं कि जो कुछ भी खेती बाड़ी या काम धंधा हो रहा है उसी में वो मस्त रहते हैं। तो जो संतोषी व्यक्ति होता है वो जीवन में हमेशा मस्त रहता है और कोई तरह का टेंशन या वो जो किसी तरह का उल जुलूल चिंतन नहीं लाता है। तो ये सारी बातें तो संतोष की जो है हमारे बाह्य जगत की हो गई, लेकिन बाह्य जगत तो एक फैक्टर है, एक जो है हमारा कहना चाहिए पक्ष हो गया। दूसरा पक्ष है हमारा भीतर का जगत।
भीतर का जगत सूक्ष्म है, सूक्ष्म के नियम अलग होते हैं। बाहर का जगत स्थूल है, स्थूल के नियम अलग होते हैं। सूक्ष्म पावरफुल होता है, स्थूल उतना पावरफुल नहीं होता है। आपने देखा होगा कि आपका मेमोरी कार्ड जो छोटा सा मोबाइल में लगता है वो 100 GB तक की कैपेसिटी का आता है। 100 GB मतलब पूरे विश्वविद्यालय की एक लाइब्रेरी इतने से सूक्ष्म से मेमोरी कार्ड के अंदर डाली जा सकती, इतना पावरफुल होता है। आप तारापुर को देखिए कि वहां पर जो है वो परमाणुओं को तोड़ा जाता है यूरेनियम के, और तोड़ करके उनसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इत्यादि बना करके और बिजली तैयार की जाती है। वो हजारों किलोवाट बिजली तैयार होती है, क्योंकि जब वो टूटता है, जब वो परमाणु न्यूट्रॉन प्रोटॉन टूटता है तो वो बहुत बड़ी शक्ति देता है, जिसको कि बिजली के रूप में स्टोर कर लिया जाता है। ये सूक्ष्म का जो है वो पावर की बात होती है। हमारी आत्मा जो दिखाई नहीं देती, देखिए आत्मा की पावर की बात तो देखिए ना, कि दिखाई नहीं देती है, लेकिन इस ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली तत्व है वो हमारी आत्मा है। और उस आत्मा के लिए कहा गया है, जे एगे जाने ते सब्बे जाने, जे सब्बे जाने ते एगे जाने। यानी किसी भी व्यक्ति ने एक आत्म तत्व को जान लिया, पूरे ब्रह्मांड को जान लिया। इतनी वो ताकत होती शक्तिशाली। आप खुद देखिए, मैं किसकी ताकत से बोल रहा हूं, मैं किसकी ताकत से हाल इता रहा हूं, मैं किसकी ताकत से प्रवचन दे रहा हूं। यह सब भीतर विराजमान प्रभु, हमारा मूल स्वरूप वाला शुद्ध आत्मा भगवान है, उसकी ताकत से हो रहा है। तो ये भीतरी जगत उसका साम्राज्य है। उसके अंदर संतोष का क्या रोल है वो हमें देखना पड़ेगा। संतोष का भीतरी जगत के अंदर जो मुख्य कहना चाहिए वो व्याख्या है कि अपने स्वरूप की जानकारी करो। संतोष करने का अर्थ होता है आप अपने स्वरूप में समाहित हो जाओ। तो स्वरूप की जानकारी करना हमारे जीवन का लक्ष्य है, क्योंकि यही हमारा स्वरूप जो है भाव भवांतर से लगातार एक ही रूप में चला आ रहा है, और आगे भी ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि हम इसको मुक्त नहीं कर देंगे, जब तक कि हम इसको जो है हमारे इस कार्बन शरीर की कारावास से मुक्त करा करके सिद्ध बुद्ध मुक्त नहीं कर देंगे, तब तक ये लगातार 84 लाख जीवा योनि के अंदर घूमता रहेगा। तो भीतर के जो संतोषम परम सुखम का अर्थ ये है कि हमारा जो प्रभु है वो परम सुख का धाम है। वो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख का धाम है। जिस हम सुख की बाहर बात करते थे कि संतोषम परम सुख है, वो सुख तो हमारी आत्मा का लक्षण है, और वह लक्षण जो है गुण है वो हमेशा गुणी के साथ रहता है। वो लक्षण आत्मा से अलग नहीं किया जा सकता है। तो जो शाश्वत सुख का धाम है और जिसके अंदर कभी दुख नहीं आता है, तो वो आप देखिए कितना बड़ा तत्व हो गया। तो ये हमें सोचना चाहिए। ये हम सनातन सत्य कार्यक्रम क्यों चला रहे हैं कि आपको इस संसार की अल्टीमेट रियलिटी देना चाहते हैं, आपको सार्वभौम सत्य और आपको यूनिवर्सल ट्रुथ देना चाहते हैं। वो यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है? वो है कुदरत, कुदरती रचना, और कुदरत के अधीन जो है सनातन सत्य आपको दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? हर चीज का उद्देश्य होता है। तो हमारा उद्देश्य है कि आपके शाश्वत सुख को तो प्राप्त करने में कुछ जन्म लगेंगे, लेकिन आपके शाश्वत सुख की नींव लगाना चाहते हैं, आपको राइट विजन देना चाहते हैं, सम्यक दर्शन देना चाहते हैं कि एक बार किसी व्यक्ति को सम्यक दर्शन, राइट विजन, राइट फेथ मिल जाता है तो निश्चित तौर से वो परम सुख का धाम कभी न कभी अवश्य बनेगा, वो ब्लिस को अवश्य प्राप्त करेगा। बाहर जो संतोष से जो हमको ब्लिस मिल रहा है, सुख मिल रहा है, वह भीतर का जो हमारा
अनंत सुख है वो उसी से ही प्राप्त होता है। और भीतर के सुख की हम जब जानकारी कर लेते हैं तो बाहर के इंद्रियों के सुख जो है हमको फीके फीके लगते हैं। तो इसीलिए अगर संतुलन आपको बिठाना हो कि बाहर का और भीतर का है तो आप भीतर के गोते भी लगाइए। बाहर इस कहा यह गया है कि रहो भीतर जियो बाहर। रहो भीतर का अर्थ यह है आप अपने स्वरूप के साथ रहिए, आप अपने प्रभु के साथ रहिए, आप अपने जो है प्रभु के सेवक बन करके रहिए। और जियो बाहर का अर्थ यह हुआ कि जो हमारा व्यवहार जगत है वो आपको जीना ही पड़ेगा, उसमें आपका ऑप्शन नहीं है, वो मैंडेटरी है, वो मैकेनिकल है और वह नाशवान है। क्योंकि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, वो अटैच टू दी नेचर हो गई और नेचर ही उसकी क्रिएटर ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर। आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। आप तो मनुष्य तो जो है इस सृष्टि का एक सफरर होता है, वो भुगतने वाला होता है, क्योंकि पूर्व जन्म में उसने कॉजेस डाले हैं, इसीलिए वो सफरर बन गया। और कोई भी अगर जीव कॉज नहीं डालता है और वो शुद्ध भाव करता है, वो दृष्टि विज्ञान करता है, भेद विज्ञान करता है, या जो है वह वो ज्ञाता दृष्टा बनता है, तो उस कंडीशन के अंदर उसके नए कर्मों का नई कॉजल बॉडी नहीं बनेगी और वह जो है धीरे धीरे शाश्वत सुख को, ब्लिस को प्राप्त हो जाता। तो भाइयों और बहनों, ये बड़ा सुंदर विषय है कि संतोषम परम सुखम, ये हमारे बाह्य जगत के भी लागू होता है और भीतरी जगत पे भी लागू होता है। हम ये गहराई से चिंतन करें कि आखिर जो मनुष्य जन्म मिला है इसका अल्टीमेट एम क्या है, इसका जो है वो आखिर हमको सबसे अच्छा उसका क्या पार्ट लगता है। तो व्यक्ति हमेशा ये चिंतन करता है मैं तो मेरी मेंटल पीस में रहूं। जो मेंटल पीस में रहता है वह व्यक्ति आनंद का जीवन जीता है और आनंद जो है का जीवन जब प्राप्त हो जाता है तो कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रहता है, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। सब कुछ प्राप्त होने का मतलब क्या, हमारा स्वरूप प्राप्त हो जाता है। और हमारा स्वरूप क्या है, वो हमारा स्वरूप तो अनंत सुख का धाम है, वो इन्फिनिट ब्लिस का धाम है, इन्फिनिट हैप्पीनेस का ध्यान है, जो है वो धाम है। और इन्फिनिट जो है वो हमारे सुख का धाम है। तो भाइयों और बहनों, संतोषम परम सुखम जो है ये हमारे जीवन का अंग बनना चाहिए। और जब जीवन का ये अंग बन जाता है तो हम सारा काम व्यवस्थित रूप से करने लग जाते हैं और हमारी बहुत सी जो तकलीफें जो खड़ी होने वाली होती है उससे हम उबर जाते हैं। व्यक्ति तकलीफ स्वयं खड़ा करता है। व्यक्ति तकलीफ कब खड़ा करता है, जब वो नीड से ग्रीड में चला जाता है। ग्रीड में जाते ही वो तकलीफ को, दुख को इनवाइट करता है, क्योंकि ग्रीड है वह अनैतिकता है और जहाँ अनैतिकता होती है वो निश्चित तौर से दुख होता है, वहाँ नैतिकता होती है वहाँ सुख होता है और नैतिकता के फल है वो बहुत अच्छे होते हैं। अनैतिकता के फल टेम्परेरी होता है। लगता मनुष्य को ये है कि मैं बहुत बड़ा धनाढ्य हो गया, मैंने बहुत पैसे कमा लिए और उस पैसे से जो है मैं ऐश्वर्य जो है भोग रहा हूँ, लेकिन वही भोग उसके दुख का कारण बनते हैं, कर्म बंधन का कारण बनते हैं। इसीलिए हमें न तो अधिक जो है भोग वाली प्रवृत्ति में जाना चाहिए और न हमारे पास में इतनी भी कमी रहनी चाहिए कि हम जो आराम से अपना और अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर सके। आदमी को मध्यस्थता की अवस्था होनी चाहिए। जो व्यक्ति मध्यस्थ अवस्था में होता है वह व्यक्ति लॉन्ग सर्वाइवल करता है और मध्यस्थता वाला व्यक्ति टिकाऊ होता है।
कोई भी धंधा हो, कोई भी परिवार हो, कोई भी व्यक्ति हो, जिसकी जो मानसिकता मध्यस्थता की मानसिकता होता है वो एडजस्टेबल होता है, वो एडजस्ट एवरीवेयर की स्थिति के अंदर आ जाता है कि चाहे सुख है, दुख है, चाहे तिरस्कार है, सम्मान है, चाहे लाभ है, हानि है, उसके अंदर वह संतुष्ट रहने वाला व्यक्ति बन जाता है, क्योंकि संतोषम परम सुखम उसके जीवन का ध्येय बन जाता है। जो न कोई व्यक्ति का ध्येय होता है उसके अनुसार ही काम करता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी इस धरती पर सुखी जीवन यापन कर हम जो है अपने कर्तव्य का निर्वाह करें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtater.com। यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।